शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को कोटि के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्ययन सूत्र के तीसरे वर्ग पर मेरा ये छठा वीडियो है। हम तीसरा वर्ग देख रहे थे। चत्तारी परी मंगानी दुर्लहनीय जंतुनो मानु सत्तम सुई सद्दा संजमीय वीरियम, यानी मनुष्य के लिए चार बातें दुर्लभ बताई है। मनुष्य भाव, धर्म पर श्रद्धा, धर्म श्रवण और चौथा संयम में पराक्रम। हमने तीन बातों का चिंतन किया है, लेकिन अब चौथी जो बात है संयम में पराक्रम। संयम में पराक्रम यानी क्या है? संयम किसे कहेंगे? जो 5 महाव्रत को धारण करेगा उसे हम संयम कहते हैं। आज हमारे साधु संत जो विचरण करते हैं, हम उनको क्या कहते हैं? उन्होंने संयम लिया। लेकिन यहाँ पर जो बात चली है, हम जिसको संयम कहते हैं उस संयम की बात चल रही क्या ये तीसरे वर्ग में? प्रभु महावीर के दृष्टि में संयम किसे कहा है? संयम अनेक प्रकार का है। जो 27 गुणों को धारण करके जो संयम लेते वो संयम अलग है। जो 25 गुण धारण करके संयम लेते हैं वो अलग है। और जो 36 गुणों के धारक है। अब ये तीनों संयम हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। तुम जैसा जैसा इस पर चिंतन करोगे वैसा वैसा तुम्हारे को वो बात ध्यान में आएगी। फिर आज का जो हम संयम देखते हैं, उस संयम की बात प्रभु ने कही है क्या? प्रभु ने जो संयम की बात कही है उसमें हम बैठते हैं क्या? आज हम संयम यानी 5 महाव्रतधारी जो मुनि है उनको संयम में समझते हैं। लेकिन प्रभु के दृष्टि में संयम और इसमें गहरा है। ये स्थूल संयम है, ये प्रथम अवस्था है। लेकिन ये अवस्था हर किसी को अगर इच्छा होंगी तो वो ले सकता है, उसको प्राप्त हो सकता है। लेकिन दुर्लभ संयम कौन सा है? दुर्लभ संयम वो है ये 5 महाव्रत तो धारण करना है, साथ में रात्रि भोजन, 6 काया जीवों की रक्षा करने की। इसके और 33 भेद हैं और उससे भी उसमें 1782 भेद है। हम उसका चिंतन करते हैं क्या? क्योंकि हमारे पास उतना समय ही नहीं है। फिर प्रभु ने जो बात कही है उस संयम की बात की है। जो 7 प्रकार के ये संयम बोले तो 5 महाव्रत, रात्रि भोजन, 6 काय जीवो, और इसके भेद है 33 और उसके भी और 1782 भेद है। इन सब को जो पालन करता है वो पंचधारी महाव्रत वाला जो मुनिराज है उसको कहा गया है। फिर आज के संयम में आज हम जिनको मुनि बोलते हैं वो मुनि के श्रेणी में नहीं आते क्या? वो संयम के श्रेणी में नहीं आते हैं क्या? आते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी वो मार्ग पकड़ा है, अभी उसको पूर्ण विराम नहीं दिया है।
अभी उनको आगे चलना है, आगे बढ़ना है, और वो क्रिया, वो प्रक्रिया वो कर रहे हैं। इसीलिए गुरु भगवंतों ने यहाँ पर जो संयम कहा है, संयम में पराक्रम, यानी हमने पराक्रम किया। पराक्रम किसको कहेंगे? हमने एक उपवास के बजाय मांस खमन कर लिए, हमने अनुष्ठान कर लिए, तब जप कर लिए, ये पराक्रम हुआ क्या? ये पराक्रम नहीं है। ये पराक्रम की बोले तो स्थूल वृत्ति हो गई है। लेकिन प्रभु महावीर को जो पराक्रम कहा है, वो पराक्रम यानी ये संयम के जो पंचधारी महाव्रत वाले मुनिराज है, उन्होंने ये 33 जो उसके भेद बताए हैं, उसमें पराक्रम करे, उसमें आगे बढ़े, और उसमें आगे बढ़ के वहां रुकने का नहीं है। वहां से आगे 1782 उसके प्रकार बताए, भेद बताए, उनका पूरा पालन करे। उसमें का एक भी 1782 प्रकार में से एक भी प्रकार का अगर आपने पालन नहीं किया तो हमारा प्योर संयम नहीं होगा। इसीलिए पराक्रम करने का यानी हम इस स्टेज से आगे बढ़े। जब तक तुम इसमें से आगे नहीं बढ़ोगे, तब तक तुम्हारा संयम परिपूर्ण नहीं होगा। तुम्हारा पराक्रम, उसमें जो कसौटी है, उस पर तुम सही अभी ठहर नहीं पाए। इसके लिए तुम्हारे को क्या करना पड़ेगा? एक एक बात को समझ के उस पर आगे चलना पड़ेगा। और जैसा ही ये बात पूरी हो गई, उसके बाद तुम्हारे को पराक्रम कौन सा करना है? इसके पश्चात तुम्हारे को पराक्रम यानी 25 गुण के धारक बनना पड़ेगा। लेकिन प्रभु ने जैसा ही संयम लिया, तो वो चौथे व्रत में जाएगा क्या? भले ही हम स्थूल रूप में किसी को उपाध्याय, किसी को आचार्य पदवी हम दे भी दिए, लेकिन ये उत्तराध्याय सूत्र जो है, ये उस पर चिंतन है क्या? प्रभु का इस पर ध्यान है क्या? प्रभु के दृष्टि में ये संयम है क्या? मान लो कभी एकाधे बार बाय द वे एकाधा बड़ा व्यक्ति या कोई बहुत बड़ा व्यक्ति अगर आपके स्थानक में आएगा, तब उसको अगर आपने कहा कि हमारे को कुछ तो भी सहायता करो, जैसा अंबानी आया और आपने उससे कहा कि मुझे हमारे इस मंदिर के लिए कुछ सहायता करो, उसके भी बात ध्यान में बैठ गई और उसने अपने कैशियर को बुलाया और उससे प्रकट में क्या कहा? इन्हें 2 दे दो। हमने सुना और उन्होंने कहा, और उनके जो कैशियर उसने भी सुना 2 दे दो। तो वो कैशियर क्या 200 रुपये ला के देगा क्या? 2000 देगा क्या? 2 लाख देगा क्या? ये बहुत बड़ा आदमी है, ये 2 करोड़ 200 करोड़ होंगे या उससे भी अधिक होंगे। वैसा ही ये जो प्रभु महावीर ने जो संयम में पराक्रम कहा है, ये इतना छोटा पराक्रम नहीं है। समझने के लिए छोटा है, लेकिन प्रभु के दृष्टि में ये पराक्रम बहुत बड़ा है। और ये पालन करने में हमारे को अगर वो बात अगर ध्यान में बैठ गई, तो उसके लिए कोई भी अपने को तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, कोई भी परिश्रम उठाने की जरूरत नहीं है, कोई भी धन दौलत की जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संयम लेने वाला जीव इनको हासिल कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसके पहले ये बातें उसके ध्यान में बैठना चाहिए।
ध्यान में अगर बैठ गई, अगर समझो मेरे को स्थानक में जाने का है, अगर यदि मेरे को रास्ता अगर मालूम होगा तो मैं जल्दी तुरंत पहुंच जाऊंगा, और अगर रास्ता मालूम नहीं होगा तो मेरे को समय लगेगा। इसीलिए हमारे इस बात को चिंतन के लिए हमारा समय हो गया है। फिर भी इस पर हम कल और देखेंगे। इस चिंतन के अंदर कुछ गलत हुआ होगा तो आप मुझे क्षमा करेंगे, ये अपेक्षा रखता हूँ। सही हुआ होगा तो लाइक करें, शेयर करें। इसी आशा के साथ ओम शांति।